अगर वहाँ पे आतंकवादी बन रहे हैं तो आप उसे बंद क्यों नहीं कराते? आपकी क्या बोलते हैं सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्व विधानसभा के जो मुस्लिम भाई हैं जो विनोद चमोली जी के जिंदाबाद करते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ फेसबुक पे जिंदाबाद लिखते हैं, विनोद चमोली जिंदाबाद, विनोद चमोली जिंदाबाद। भैया तुम्हें तो आतंकवादी बता रहा है वो। पहले उन्होंने पहाड़ और प्लेन की खाई, जो भी बाहरी मैदानी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब बाहरी हैं। अब उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर लो। कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है कि वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है। वन विभाग की एनओसी उन लोगों के पास है, उन लोगों ने पेपर चेक करा के लिए हैं। विनोद चमोली की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। इस विधानसभा के अंदर नशा बिक रहा है खुला स्मैक, क्योंकि स्मैक यहाँ बनती तो है नहीं, आती कहाँ से है? फ्लाईओवर बनना था, आज करोड़ों रुपए लगा के उसे अधूरा छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। जाके रिबन काटे हैं, बर्थडे में सेलिब्रेट करा है, बुके लिया है, फोटो खिंचवाए हैं, ये करा उन्होंने। इसके अलावा कुछ काम तो करा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो शिक्षा विरोधी है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ के लोग शिक्षा ले। यूनिवर्सिटी जहाँ पर बने, लो कॉलेज में लो यूनिवर्सिटी बनाने में क्या दिक्कत है? अब वहाँ पे उनकी जमीन किसी लोगों को दे रही है। 25 करोड़ रुपए का फंड रिलीफ हो गया है, उसको भी वो वापस करने के तैयार है। इन्हीं के लोगों ने वहाँ प्लॉटिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्लॉट बेचे हैं। क्या 9 साल के अंदर इस विधानसभा के अंदर कोई अच्छा अस्पताल दिया? क्या अच्छा कोई सरकारी स्कूल दिया? क्या अच्छा कोई कॉलेज दिया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चौहान जी। चौहान जी, किस तरह से देखते हैं आप आने वाले चुनाव को और अपनी पार्टी का स्टैंड कैसे देखते हैं धर्मपुर में? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं। जिस प्रकार से जनता का प्यार और चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार से एक बुलंद आवाज़ के रूप में संसद में सभी लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस धर्मपुर विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि तराई के और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी को भरपूर प्यार मिल रहा है। उत्तराखंड की जो जनता है उन्होंने 5 सांसद चुन के भेजे संसद के अंदर यहाँ की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा जब यहाँ के वकील, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद भी एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब देखा यहाँ के वकील धरने पे बैठे हुए, यहाँ के जो सांसद हैं उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो यहाँ के वकीलों की आवाज़ भी उठाने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद के अंदर करा है। एक बच्चा जिसे यहाँ पर मार दिया गया था, उसकी आवाज़ उठाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जब अल्पसंख्यक एक व्यक्ति का मार दिया गया वहाँ पर, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग अपने पत्र के माध्यम से की थी कि ताकि बांग्लादेश के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को भी इंसाफ मिल सके। तो जैसे आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बोल रहे हो, तो हमारे जो विधायक है, यहाँ के धर्मपुर के विधायक है, वो देवबंद के बारे में बोल रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो ये राष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही अटक के रह गई है और हमारे युवाओं की बातें नहीं सुनी जा रही, शिक्षा के नाम पे सब ध्वस्त पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो राग भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के विधायक जो विनोद चमोली जी ने अपना रखा है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, उस बात का पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या था। उस ज़मीन में ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं कि वो ज़मीन किसी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है। बाकायदा वन विभाग की उसके अंदर एनओसी है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट वहाँ पे खरीदे हैं वह सब कोई फौजी है, सब उत्तराखंड के लोग हैं, कोई पूर्व फौजी है, कोई अच्छे अच्छे लोग, मैं कहूँगा अच्छा अधिकारी टाइप के लोगों ने वहाँ पे वो ज़मीन खरीद रखी है। 165 के आसपास परिवार हैं जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी है और एक भी परिवार वहाँ मुस्लिम नहीं है। जब हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, जब ऑलरेडी वन विभाग की एनओसी उन लोगों के पास है, उन लोगों ने पेपर चेक करा के लिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विनोद चमोली जी ने पिछले 9 साल के अंदर इस धर्मपुर विधानसभा के अंदर कोई कार्य नहीं करा है। इस विधानसभा के अंदर नशा बिक रहा है खुला स्मैक, सब लोग युवा क्या बोलते हैं बर्बाद हो रहा है, उनका ध्यान यहाँ पे नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना किसी नेता के सह, क्योंकि स्मैक यहाँ बनती तो है नहीं, आती कहाँ से है? बाहर से आती है। तो बॉर्डरों पे स्मैक क्यों नहीं रोका जाता? इसका मतलब कहीं ना कहीं पे नेताओं की मिली भगत भी है। इस सड़कों की हालत कैसी है? सब गड्ढे। कोई अच्छा अस्पताल विधानसभा के अंदर दिया? नहीं दिया। क्या ट्रैफिक जो जाम की समस्या इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, उस पर कोई ध्यान दिया? नहीं दिया। वहाँ रेलवे जो हमारा फ्लाईओवर बनना था, आज करोड़ों रुपए लगा के उसे अधूरा छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। विनोद चमोली जी का ध्यान सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे रहेगा। पहले उन्होंने पहाड़ और प्लेन की खाई इस उत्तराखंड के अंदर खोलने का, उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी मैदानी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब बाहरी हैं, मेरे सीधे सारे पहाड़ियों का हक खाते हैं। पहले उन्होंने प्लेन और पहाड़ करा, अब उन्हें लगा नहीं, प्लेन और पहाड़ करके मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ, क्योंकि काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्या बोलते हैं जाके रिबन काटे हैं, बर्थडे में सेलिब्रेट करा है, बुके लिया है, फोटो खिंचवाए हैं, ये करा उन्होंने। इसके अलावा कुछ काम तो करा नहीं है। अब उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर लो। अरे भैया, वो क्लियर ज़मीन है, सब वहाँ पे हिंदू लोगों को दी गई है।
कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है कि वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है। जाके हाईकोर्ट के ऑर्डर पढ़ ले, जाके अपने वन विभाग की एनओसी देख ले, और जो लोग वहाँ पर हैं उनसे आके मिल ले, इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, विनोद चमोली की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। उनकी कथनी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस प्रकार से अभी मैं उनका एक बयान और सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये जो अपना देवबंद है कि वहाँ पर जो है आतंकवादी वो क्या कहते हैं। अरे केंद्र में इसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अभी एक साल पहले, लगभग मैं 1-1.25 साल पहले, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुफ्ती आमिर खान जी, वो क्या बोलते हैं, उसका देवबंद का दौरा करने गए, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़े थे। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे वहाँ पर जाना है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी सरकार के और योगी जी के सरकार की पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें वहाँ ले जाया गया, उन्हें वहाँ पर घुमाया गया, और उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली के बाद उन्हें जो है भेज दिया गया। अरे अगर वहाँ पर आतंकवादी बन रहे हैं तो आप उसे बंद क्यों नहीं कराते? आपकी क्या बोलते हैं सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप क्यों मतलब जनता को भगाने का काम कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हो अल्पसंख्यक, अरे अल्पसंख्यक विभाग आपने बना रखा है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो किसी मुस्लिम को, मुस्लिम्स को क्या बोलते हो टिकट देते हो, मुस्लिम्स को आप क्या बोलते हैं अपनी सरकार में राज्य मंत्री बनाते हो, ठीक है। और जब यहाँ तो आप पूरे मुस्लिम को आतंकवादी बना रहे हो। अरे इतना ही वो है तो आप एक काम करो ना, बंद कराओ उसे। बंद नहीं कराएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। अरे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, मुस्लिमों ज़्यादा दिक्कत है ना, कि अगर मुस्लिमों की इतनी दिक्कत है तो विनोद चमोली जी को सबसे पहले कहना चाहिए कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे, उनकी बेटी प्रतिभा ने किससे शादी करी है? विनोद चमोली इसका जवाब दे। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के सर्वे सर्वा हैं, उनकी भतीजी उर्मिला ने किससे शादी करी? इसका जवाब दे। उनके फायर ब्रांड नेता जो कहते हैं तथाकथित अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कपिल मिश्रा जी, उनकी बहन ने किससे शादी करी? इसका जवाब दे। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप चुनाव, जो आपने 9 साल तक कुछ नहीं करा, जो आप जो है घर में बैठे रहे, अपना रिबन काटते रहे, बर्थडे पार्टी में, सगाई में, यहाँ जाकर फलाने उद्घाटन करने में आप जो बिजी रहे हैं। अब जनता, समय आ गया है विनोद चमोली जी, 1 साल बचा है चुनाव के अंदर, जनता तैयार बैठी है इस बार आपसे सवाल पूछने के लिए कि 9 साल में आपने क्या किया है। तो आप बता दो ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बननी चाहिए, कोई बोल रहे नहीं बननी चाहिए, आप बता दो बननी चाहिए ना बननी चाहिए। देखिए, जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहाँ पे सवाल ही नहीं है ना, जब वहाँ पे ज़मीन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नहीं दी गई, वो ऑलरेडी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वन विभाग की एनओसी है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ही नहीं है वहाँ पर। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ही नहीं है, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये मुद्दा बना रहे हैं। अब आप दूसरे छोड़िए, 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या बोलते हैं लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर वहाँ पे जो है अपना रानी पोखरी के अंदर जमीन फाइनल कर दी, 25 करोड़ रुपए की उसकी संतुष्टि दे दी। अब उसका भी विरोध करने लगी है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा विरोधी है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ के लोग शिक्षा ले, अच्छे यूनिवर्सिटी जहाँ पर बने, लो कॉलेज में, लो यूनिवर्सिटी बनाने में क्या दिक्कत है? अब वहाँ पे उनकी ज़मीन किसी लोगों को दे रही है। आप बताओ, 25 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं फंड रिलीफ हो गया है, उसको लिए भी वो वापस करने के तैयार है। तो इसमें किसकी गलती है? मतलब उनकी क्या गलती है? भैया अब तो पढ़ाई की बात हो रही है तो पढ़ाई को उसमें देना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि वहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी तो इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल के बंद करा दिया, और वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बननी थी उसको भी ऐसे ही बंद करा दिया, और वहाँ पे हम गए थे वहाँ पे तो वहाँ पे शिलान्यास हुआ था, अब पत्थर भी गायब है। देखिए, मैं आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क है। जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं, मैं भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, महादेव एनक्लेव है उस कॉलोनी का नाम। मैं आपके कैमरे के में बताना नहीं चाहता, मैं तो बता दूंगा कि किन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट बेचे हैं और किन किन लोगों के। इन्हीं के लोगों ने वहाँ प्लॉटिंग करी है, इन्हीं के वो अपने लोग हैं जो वहाँ पे प्लॉट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने प्लॉट बेचे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को डराना बंद करे, जनता को जो साफ चीज़ है वो दिखाएं। वहाँ पे कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटी हुई है और सारे हिंदू परिवारों को वहाँ पे कॉलोनी बेची हुई है और अच्छे अच्छे एजुकेटेड हाई प्रोफाइल लोगों को वहाँ पे जो है जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं। तो जनता को इस हिंदू मुस्लिम के जाल में ना फंसाएं, मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें। आप विनोद चमोली से एक चीज़ पूछिए, क्या 9 साल के अंदर इस विधानसभा के अंदर कोई अच्छा अस्पताल दिया? क्या अच्छा कोई सरकारी स्कूल दिया? क्या अच्छा कोई कॉलेज दिया? क्या उन्होंने इस विधानसभा के जो ट्रैफिक जैम है और जहाँ पानी भराव की समस्या है उससे निजात देने के लिए कुछ काम करा? कोई काम नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ बर्थडे में जाके फिते काटने का काम, बर्थडे में या क्या दुकानों में जाके फिते काटने का काम कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती आज की डेट में हिंदू मुस्लिम के जाल में जनता को फंसाकर अपना चुनाव जीतने का उनका एक प्लान तैयार कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी देशी कर देता हूँ
क्योंकि पहाड़ी वोट मुझे पड़ जाएगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि देसी वोट तो यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल है ना कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ये है और वो है। उन्हें ये नहीं दिखता कि आपका विधायक आपको भारी बता रहा है, आपका विधायक कह रहा है कि आप उनके हक खा रहे हो। ये बात भी आप इस बार मैदानी लोगों को समझनी पड़ेगी कि भैया जिस विधायक को आपने विधायक बनाया, आपने वोट दिया, आपने 2 बार मेयर बनाया, 2 बार विधायक बनाया, उसी विधायक ने आपको भारी बताया है। अब मुस्लिम समाज की बात कर लो, बहुत सारे मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को धर्मपुर विधानसभा के जो मुस्लिम भाई हैं, जो विनोद चमोली जी के जिंदाबाद करते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ फेसबुक पे जिंदाबाद लिखते हैं, विनोद चमोली जिंदाबाद, विनोद चमोली जिंदाबाद। अरे कहें का जिंदाबाद भैया, तुम्हें तो आतंकवादी बता रहा है वो। अरे भाई एक विधायक, सरकार, प्रदेश का प्रवक्ता जब पूरी मुस्लिम को आतंकवादी बताने का काम करेगा, तो अब तो मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्या 2027 का चुनाव होगा तो क्या ये वोट जो 5-7 हज़ार वोट वो मुस्लिम के लेके जाते थे, क्या वोट उन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आप 2027 की बात कर रहे हो, तो बीजेपी को जो भी बोलना था आपने बोला, मुद्दे की बात नहीं करी है, पर कांग्रेस में भी तो ऐसे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस भी यहाँ के मुद्दों की बात कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी जो एबल हैं, यंग हैं और जो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को देना चाहिए फिर लोगों को वोट? आपको क्यों देंगे वो वोट? देखिए कांग्रेस यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो दिनेश अग्रवाल जी थे। दिनेश अग्रवाल जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि मैं इस विधानसभा में बचपन से रहा हूँ, बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मैं इस विधानसभा की गली गली को जानता हूँ। यहाँ पे जो कांग्रेस थी ना वो दिनेश अग्रवाल जी के नाम से थी। दिनेश अग्रवाल जी का एक ही वो था कि भैया जो भी कांग्रेस के लोग विधानसभा के अंदर रहते हैं वह सीधा मेरे घर पर आए, कि दिनेश अग्रवाल जी के टाइम पे कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस भवन तक नहीं जाना जाता था। ये सच्चाई है, आप पता कर लेना किसी से। पार्षद के टिकट भी ना दिनेश अग्रवाल जी पर्ची लिख के भेज देते थे, उनके घर से बैठते थे। तो कांग्रेस कहाँ है यहाँ पे आज की डेट में? दिनेश अग्रवाल जी तो भाजपा में, तो भाजपा और कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस कोई नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, कांग्रेस बात करती है मुस्लिम भाइयों की या हमारे एससी समाज के भाइयों की या हमारे ओबीसी समाज के भाइयों की। क्यों आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने इतनी मस्जिदें, मज़ारे ये सब तोड़ी जाती हैं, एससी लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, क्यों आज तक क्या बोलते हैं कांग्रेस ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने नहीं उठाई। और सुनो, आज की डेट में 5-7 कांग्रेस के नेता यार फलानी जगह कंबल बांट देते हैं, अरे आज ना फलाना मिलन समारोह करा देते हैं, अरे आज ये करा देते हैं। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट करते हैं। भारतीय, आपने देखा होगा पूरी विधानसभा के अंदर हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए हिंदू सम्मेलन, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मुस्लिम सम्मेलन भी होने चाहिए, हिंदू सम्मेलन भी होने चाहिए, सैनी सम्मेलन भी होने चाहिए, थापा सम्मेलन भी होने चाहिए, क्रिश्चियन सम्मेलन भी होने चाहिए, सब होने चाहिए, क्योंकि सभी जातियों को अपने अपना सम्मेलन कराने का अधिकार है। लेकिन मुद्दा क्या है कि 2022 में सम्मेलन क्यों नहीं हुआ, 2023 में सम्मेलन क्यों नहीं हुआ, 2024 में सम्मेलन क्यों नहीं हुआ, 2025 में सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? 2026 में सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू के वोट चाहिए, तो इसलिए हिंदू सम्मेलन करा दिया। अब बताओ कांग्रेस की बात, अब वो कोई कंबल बांट रहा है, कोई कह रहा है कि सड़कें दिखाता घूम रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें 22 से लेके 4 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि चुनावी वर्ष इसलिए हो रही है क्या? अरे मैंने एक आपकी चैनल के माध्यम से बोला था कि भैया लोगों को बुला के सर्दियों में जो है ना कंबल बांटे जा रहे हैं, तो उन कुछ कांग्रेस के छुटभैया नेता है वो फेसबुक पे लिखते हैं कि लोगों को, जो जनता का जो भला हो रहा है, कि वो किसी पार्टी के नेता को देखा नहीं जा रहा। मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अरे हम तो जनता के भलाई की बात करना चाहते हैं। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि 26 में जो चुनावी वर्ष है ना, इसमें आकर आप जनता को लोभन मत दो। अगर आप इतने बड़े समाज सेवी हो तो आपको पूरे 4 साल पहले से जनता को क्या बोलते कंबल बांटने चाहिए थे, या जनता को सुविधाओं की बात करनी चाहिए थी। तो आप बात कर रहे हो, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हो। डेफिनेटली आप मेरे क्या बोलते सोशल अकाउंट उठा के देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा मैनिफेस्टो है आपका, आप मेरे ना क्या बोलते हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। आप जाके देखिए कि नगर निगम का घेराव कांजी हाउस में, जो गाय की इतनी व्यवस्था थी, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ दवाई की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके लिए भी नगर निगम घेराव हमें जाना पड़ा। लाल सिंह गुर्जर चाचा जी थे, मेरी बड़ी बहन है नलिनी तनेजा जी, आपका भाई स्वयं, और यहाँ तक कि मुस्लिम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नईम कुरैशी जी भी हमें समर्थन देने आए थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। और जिस प्रकार से गौ माता आज चारा नहीं मिल रहा, गौ माता बीमार है, गौ माता को उठाने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, गौ माता के लिए एम्बुलेंस में दवाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, इसकी आप सुनिश्चित करो। गौ माता की बात हमने उठाई। अब आप बात करो हॉट बाज़ारों की। जैसे ही सौरभ थपलियाल जी चुनाव जीत के आए तो उन्होंने कहा जितने भी हॉट बाज़ार यहाँ पर लग रहे हैं इन्हें बंद करो। अरे हज़ारों लोगों के रोजगार का संकट आ गया था। आप मेरी फेसबुक चेक करिए, आप मेरे डील चेक कीजिए,
नगर निगम घिराव का काम योगेंद्र चौहान ने करने का काम करा है कि जिससे कि हमारे उन गरीब भाई जो 2 पैसे कमाते हैं उस हॉट बाजार लगा के, हमारे जो मध्यम या गरीब परिवार के लोग जो हॉट बाजार में जाके अपने पूरे महीने का हफ्ते का सामान खरीद के लेके आते हैं, उनको दिक्कत ना हो, तो उसका घिराव भी आपके भाई ने करने का काम करा है। बहुत सारे काम है। अभी क्या बोलते हैं, आज की डेट में सबको कूड़ा दिख रहा है, कारगी वाला, अरे कि वहाँ पे कूड़ा है, बदबू है, कूड़ा है, बदबू है। 2 साल पहले इसकी मांग हम उठा चुके हैं, आप जाके मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में चेक कर लीजिए। तो हम तो पूरे 4 साल से लगातार जनता की आवाज़ की बात कर रहे हैं। आप मैथ इंडेक्स में पता कर लीजिए जाकर कि भाई हॉस्पिटल के अंदर किसी के आप मेंडोज हॉस्पिटल चले जाइए, आप रोहित भाई के हॉस्पिटल चले जाइए कि पूरे साल भर 4-5 साल में योगेंद्र चौहान कितने पेशेंट भेजता है, कितने लोगों का डिस्काउंट कराता है, कितने लोगों के लिए मदद करता है कि भैया इसका ऐसा कर दो, भैया इसका वैसा कर दो। तो लास्ट के 1 साल में तो सब करते हैं। आप पूरे 4 साल का ग्राफ उठा के देख लीजिए, आपको दूध का दूध, दूध पानी का पानी दिख जाएगा। तो ये थे योगेंद्र चौहान जी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मपुर एरिया से, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने जैसे बताया कि ये पिछले 4 सालों से काम करे जा रहे हैं लोगों के लिए और हमेशा करते रहेंगे और हमेशा लोगों की मांग उठाएंगे। ऐसे ही प्रत्याशियों से और लोगों से मिलने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।